हाय बच्चों, कैसे हो? चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 3.4 और आज हम सीखेंगे प्रारंभिक रूपांतरण विधि से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। किस विधि से? प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। दो विधि से होता है, यह प्रारंभिक रूपांतरण विधि है। अगले अभ्यास में सीखेंगे हम लोग साधारण विधि से। अभी क्या सीखते हैं? व्युत्क्रम निकालना। दोनों वही चीज़ है। ये जो आज बताया जाएगा ये प्रारंभिक रूपांतरण तरीका है। यही सवाल है। पहला सवाल को आप मानते हैं a बराबर कितना मान लीजिए, ये आपकी ये सवाल था, इसका निकालना था व्युत्क्रम। क्या करेंगे? व्युत्क्रम। तो जैसे ही आप a मानते हैं तो ये सवाल को इसको बराबर यहाँ लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। ये बराबर हो जाएगा a मानिए और खुद से यहाँ i मान लीजिए, तस्मक i का मान कितना होता है? 0 0 1 यही होता है। ये 2 अंक के लिए होता है। 3 अंक के लिए कितना होता है? इतना होता है। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है? यह 2 अंक वाला था। देखिए 2 अंक में यहाँ यहाँ और यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। देखिए विकर्ण एक एक है ना, तो हमें भी इस तरफ आप माने हैं और इस तरफ यहीं लाना है। तो क्या करना है? इसके मदद से, तो इसमें देखिए नियम नंबर 1 है कि विकर्ण को, किसको? विकर्ण को उसी संख्या से आप गुणा कर दीजिए या भाग कर दीजिए। आपका क्या हो जाएगा? 1। क्या है? 1। यानी हमें यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर देखिए 0 लाना है, यहाँ पर 0 लाना है और यहाँ 3 है 1। हमें इसको बदल करके ये लाना है। कैसे लाएंगे? विकर्ण की मदद से। किसके मदद से? विकर्ण। और ध्यान दीजिए, विकर्ण को गुणा करेंगे या भाग करेंगे? क्या करेंगे? गुणा या भाग। जैसे आपका विकर्ण में पहले नंबर विकर्ण करेंगे, विकर्ण 2 है तो इसमें 2 का क्या कर देंगे? भाग। कितना आ जाए? 1 आ जाएगा। विकर्ण में 1/2 है तो क्या कर देंगे? 2 से गुणा, 2 2 करिए तो कितना आ जाए? 1। तो पहला नंबर विकर्ण को गुणा या भाग करके उसको 1 करेंगे। पहला नियम कि विकर्ण मतलब ये यहाँ पर है, इसको गुणा या भाग करके 1 करना है। फिर उसके मदद से ध्यान दीजिए, जैसे ही आपका विकर्ण हो गया ऐसे हो गया, इसके मदद से इसके वाला 0 करेंगे और इसके मदद से यह 0। और इसी तरह अगर 3 अंक है, कितना अंक है? 3 अंक वाला है तो पहले विकर्ण आप खुद से करेंगे या उसी संख्या से गुणा कर दीजिए या फिर भाग। इसके मदद से इसको 0 करेंगे क्योंकि विकर्ण के सोझे पर ये है और ये, इसको विकर्ण आप अपने से करेंगे, इसके मदद से यह करेंगे और यह, इसके मदद से यह करेंगे और यह। चलिए देखते हैं, अब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए पहला है आपका, हमें यही रूप लाना है। कौन सा रूप? ध्यान दीजिए, ये वाला 1 है, काम बन गया है। अब देखना है ये, देखिए ये विकर्ण है ना, तो ये कौन सी लाइन है? R2। ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं? R1। और ये कौन लाइन होती है? R2। तो R2 में इसमें क्या करेंगे? इसको इसमें 2 गुणा करके इसमें घटा देंगे। इसके मदद से इसको क्या करना है? 0। इसमें 2 गुणा करिए और इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा? 2। अब इसमें करना है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब लिखेंगे R2 के स्थान पे R2 - 2 R1। चलिए देखते हैं, ध्यान दो, R2 के स्थान पे क्या हो गया? 2 - R1। पहली वाली ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 है, 2 माइनस, इसमें 2 का गुणा करना है, 2 1 क्या? 2। उसी तरह यहाँ भी 3 - 2 गुणे ऊपर वाली वैल्यू कितना है? -1। कितना है? -1। समझ में आया? जिस तरह यह हुआ है उसी तरह यहाँ भी ध्यान से देखो, 1 है, कोई परिवर्तन, 0 है, -2 गुणित R1 और R1 सोझे कितना है? 1। फिर 1 गुणित 2, यहाँ पे कहा है R1 कितना है? 0। कितना है? 0। आपका ये आया कितना? यहाँ पे बराबर नहीं होगा, 1 यहाँ -1। अब ध्यान दो, 2 1 क्या? 2 और 2 में से 2 घटित का हो जाए? 0। कैसे? ऐसे देखा, 2 है ये भाई, और ये घड़ याद कितना बचे? 2 और घड़ याद कितना हो जाए? 0। कितना हो जाएगा? 0 आ गया। अब देखो ये 3 बा,
माइनस ई गुड़ा हो दो एक क्या दो, माइनस माइनस का हो जाए प्लस दो, और 3 2 कितना हो जाए 5। तो यहाँ क्या लिखते हैं 5 बराबर ए हो गया। अब देखा यहाँ 1 1 0 0, यहाँ दरे 0 है ये 2 एक क्या 2, माइनस 2 बचा कितना -2, यहाँ दरे 1 बचे का है 2 गुणा हो 0 में क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया। अब देखिए ये हो गया विकर्ण आपका कौन सा होता है, ये विकर्ण होता है। तो विकर्ण को आप अपने से करेंगे गुणा करके या भाग कर, उसी संख्या से भाग दे दीजिए या गुणा कर दीजिए विकर्ण को। और देखिए ये विकर्ण 1 था, इसकी वजह से इसको 0 किया, अब इसको खुद से करेंगे 5 से गुणा करा या भाग करा, यहाँ 1 लिया हुआ और जैसे ही 1 आ जाए तो इसके सहायता से इसके 0 कर लिया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए आगे। अब यहाँ पर अब देखिए 5 है ना, तो क्या कर दीजिए 5 से भाग दे दीजिए, क्या दे दीजिए खुद से करना है। ये यहाँ 5 है, भाग दे दे 5 से, तो कौने लाइन में भाग दिवाए R2 लाइन में, तो लिखेंगे R2 के दरे R2 बटे 5। जैसे ही करेंगे तो पहली लाइन कुछ नहीं होगा, ये यहाँ 0 बटे 5 कितना होगा 0 ही होगा, क्या होगा 0। यहाँ 5 बटे 5 कितना आएगा 1, क्योंकि भाग दिया जा रहा है 1 आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं बराबर। यहाँ पर पहली लाइन में कोई दिक्कत नहीं, मतलब पंथ में यहाँ पे -2 बटे कितना हो जाए 5। देखिए जो यहाँ होगा वही क्रिया इसमें भी होगी, यहाँ कितना हो जाएगा 1 बटे 5 आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है आपका, देखिए 2 ठे आ गया किसके आई के सम्मुख, ये आ गया ये। अब इसके मदद से इसको 0 करना, ध्यान दो, इसके हेल्प से इसको 0 करना है, ये कभी गलत नहीं होगा। अब देखा 1 है, इसमें जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक, देखा 1 प्लस वाई जोड़ दो तो कहा ऑटोमेटिक 0 हो जाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे R1 के स्थान, ये किसको जोड़ रहा है इसमें वही बता दीजिए, R1 प्लस R2। चलिए R1 प्लस R2 करेंगे तो 1 है, इसमें प्लस क्या करेंगे 1, यहाँ -1 है और यह +1 हो गया, नीचे वाली लाइन वही है। अब यह चीज़ यहाँ ए रहेगा, सॉरी वहाँ ए ऐसे बना रहेगा। अब ध्यान दो, ये चीज़ इसमें जोड़ा 1 प्लस, अब ये वाला जाएगा ऊपर, यह कितना है -5 बटे 2, इस माइनस से आपका ये क्या हो जाएगा -0 0, सॉरी हाँ अब प्लस, क्योंकि प्लस हो रहा है, ये कितना जाएगा 1 बटे 5 हो गया। और जैसे है -2 बटे 5 1 बटे 5, ये आपका क्या है सेम। अब ध्यान दीजिए आगे देखते हैं, देखा ध्यान से, आगे आपका हो क्या जाएगा, यहाँ पर 1 होगा 0 होगा, कट जाए कितना है 0 और यहाँ आ गया आई ना, इस तरह आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके बटे का मान ला 1, हल करा 5 1 क्या 5, 2 1 क्या 2 बटे 5 कितना आएगा 3 बटे 5, यानी यहाँ पर आपका आ गया 3 बटे 5। यह 0 कोई मतलब नहीं है, 1 बटे 5, यहाँ -2 बटे 5 और यहाँ 1 बटे 5। इस तरह से आपका जो आया बराबर के उस साइड, ये क्या हो गया आपका इनवर हो गया, क्या हो गया इनवर। यहाँ लिखेंगे इतना हो गया आई, तब लिखेंगे ऐसे ए इनवर बराबर, यह ए था, इस साइड आएगा आपका आंसर हो जाएगा ए इनवर बराबर कितना 3 बटे 5 और कितना -2 बटे 5 कितना 1 बटे 5 और कितना 1 बटे 2। ये आप क्या हो गया इनवर, कौन सा पहले सवाल का, कौन सा सवाल का पहला, समझ में आया। चलिए अब देखिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए कौन सा अगला नंबर क्या है, चलिए ध्यान दीजिए अगला नंबर दूसरा है आपका, ध्यान दीजिए 2 1 1 1 यही है। चलिए अब हमें क्या करना है, इतना बराबर मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना ए और यहाँ पर 1 0 0 1। अब देखिए ये वाली लाइन विकर्ण है, कौन सी है विकर्ण, इसको आप गुणा करिए या भाग करिए, एक बार में एक ही होगा, इसको करिए फिर इसको फिर इसका नंबर, तब पहले इसका नंबर फिर इसके बाद इसका नंबर फिर इसका नंबर और इसका, पहले यहाँ कितना करना है 2 है ना 1 करना है, इसमें 2 से भाग दीजिए, विकर्ण का नियम होता है जो संख्या उससे भाग दीजिए गुणा करिए, 2 से ना ये कितना हो जाएगा R1 के स्थान पर R1 बटे 2
कर दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2/2 कितना आएगा 1, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1। यहाँ पर 1/2 यहाँ कितना हो जाएगा 1। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सिर्फ क्रिया ऊपर हो रहा है नीचे नहीं। अब ध्यान दो यहाँ कितना आ जाए 2 से भाग देवा था ना, इसी लाइन में यहाँ तो इस लाइन में यहाँ भी, तो 1/5 यहाँ 0/5 का आए 0, क्या लिख देते हैं 0। यहाँ 0 है, यहाँ कितना है 1। समझ में आया, आ गया आपका। अब इसके मदद से इसको हमें शून्य करना है। क्यों? क्योंकि ये विकर्ण वाली लाइन है, विकर्ण वाला अपने नीचे को 0 करता है अपने मदद से, अपने प्रभाव से। तो मदद लेने वाला हमेशा पीछे से आता है, आगे से नहीं। तो R2 के जरिए क्या हो जाए R2 माइनस R1, इसमें से इसको घटा दीजिए। पहला वाला लाइन देखो कुछ नहीं होता 1/2। एक बार में केवल एक चीज़ करेंगे, ये वाला इससे क्या हो रहा है जान दीजिए। अब देखो 1 है, अब इसके मदद लेने कहाँ से आएगा पीछे से, ये है 1, मदद वाला कहाँ से आ रहा है पीछे से, 1/2 कहाँ आएगा पीछे से, बराबर 1/2। यहाँ भी पहली लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए। अब 0 है माइनस कौन ऊपर वाला, इतना हो गया। अब यहाँ 1 है माइनस कौन सा ऊपर वाला। देखिए समझ में आया, मदद करने वाला हमेशा कहाँ से आएगा पीछे से, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए जो एक साइड करेंगे वहीं आपको कौन सा साइड करेगा, दोनों साइड। ध्यान दीजिए अब होगा क्या देखते हैं। अब देखो ये आपका जैसे है वैसे 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान दें कितना आ जाए 1/2, यहाँ कितना आएगा ध्यान दो 1/1 माना हल कर, देखो कितना लिखा हुआ 1/1 माइनस 1/2, हल करिए। 2 1 क्या 2, 1 1 क्या 1 और 2 1 क्या 2, कितना आएगा 1/2, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2 बराबर यहाँ कितना है a। ध्यान दीजिए ये आपका कितना है 1/5, यहाँ 0, यहाँ कितना होगा 0, कोई मतलब नहीं है, माइनस 1/5 और यहाँ कितना 1 आ गया। चलिए हमारा लक्ष्य है इस तरफ 0 करना, उस तरफ नहीं, उस तरफ जो हो रहा है इसको होने दीजिए। और इस तरफ पहले विकर्ण देखिए, विकर्ण को हम भाग दिए उससे से, अब इसकी मदद से इसको 0 किए। अब देखिए विकर्ण में कौन है, ये नंबर है, ये विकर्ण में आता है, किस में आता है विकर्ण। अब इसमें गुणा करिए या भाग करिए, कई गुणा करिए 2 का, क्यों 1/2 है, 2 गुणा करा 2 2 करी कितना आई जाए 1 आई जाए, कितना आई जाए 1। कौने लाइन में होए R2 लाइन में, कौने लाइन में R2, तो हो जाए R2/2 सॉरी, तब हो जाए 2 गुणित R2, यानी इसमें गुणा करना है। ध्यान दो 1/2, यहाँ 0 गुणित 2 होए, गुणा करवा 0 आए तो हम लोग क्या लिखते हैं 0। यहाँ 1 गुणित 2 1/2 और गुणित 2 काट देवत का जाए 1 आए, कितना आए 1, हम लोग डायरेक्ट कितना लिखते हैं 1 बराबर 1। ध्यान दे यहाँ दरे पहला लाइन में कोई दिक्कत नहीं बा, सेम यहाँ माइनस 1/5 कई गुणा होता 2 का, कई होता 2 का, समझ में आए। चलिए यहाँ भी इसी तरह, यहाँ भी कितना होगा 1 और गुणा कई को होता 2 का, क्यों ये वाली लाइन में हम 2 से गुणा कर दिए, क्या कर दिए 2 से गुणा। अब 2 से गुणा करते हैं आई कितना जाए, अंदर आई है आपका -5/2, यहाँ कितना आई जाए 2 1 क्या 2, ऐसे लिख लिए, बहुत बढ़िया। चला अब ये आ गया ना, इसके मदद से इसको क्या करना है 0, किसकी मदद से इसके। अब किस लाइन में होगा R1 लाइन में, किस लाइन में R1 लाइन में। क्या करेंगे मदद वाला हमेशा पीछे से आएगा, कहाँ से आएगा पीछे से, तो यह लिखा जाएगा R1, मदद वाला ये जा रहा है ना वहाँ, तो 1/2 R2 यही कर दीजिए। देखो ध्यान से पहले लाइन में 1 माइनस 1/2 गुणित R2, यानी इसमें 0 होगा। अब देखो ई वाली लाइन ऐसे ही है, यहाँ पर 1/2 माइनस 1/2 कौन R2 का ये गया है मदद करने के लिए, कहाँ से पीछे से 1/2 से गुणा होकर के, और यहाँ कितना है 1 बराबर, यहाँ भी उसी तरह ध्यान दीजिए आपका ये पहले लिखा जाएगा 1/5 माइनस यहाँ पर कितना है 1/2 गुणित R2 कितना है -2/5, इतना हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या है 0 माइनस 1/2 कौन सा ये गुणित R2 कितना है 2 हो गया।
नीचे वाली लाइन सेम है, -2/5 और ये कितना 2। समझ में आया? अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ में आया? चलो अब यहाँ जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं होगा क्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देखो। यहाँ का हो E1 है अपने स्थान, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 कोई मतलब नहीं है, नहीं लिखते हैं। फिर यहाँ पर 0 देखो ये क्या हो जाए 1/2 बा, -1 का गुणा है वही आए 1/2 कट के कितना आएगा 0। यहाँ कितना आ गया 0 और यहाँ आपका 1 है, हो गया। चलिए ये हो गया। अब ध्यान दीजिए ये नंबर कौन सा, ये कितना है, इसको सॉल्व करिए। 1/5 माइनस है, ये गुणा होगा माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कट जाए। देखिए माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस, तो इधर कितना बचे 1/5। 1/5 हर हर बराबर है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ ए रहेगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2/5। कितना हर हर बराबर है 1 लिखे 5, 1 + 1 कितना आ गया 2/5 आ गया। चलिए अब ये हो गया। अब ध्यान दो यह क्या रहे यही रहेगा -2/5। ये कितना है 2 2 कड़ी कितना बचा -1 कितना बचा और यहाँ कितना है 2। कोई दिक्कत, ये आपका हो गया। समझ में आया? चलिए ये आपका आ गया ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये आई आ गया तो A-1 आपका ये क्या हो जाएगा आंसर 2/5 -2/5 -1 और कितना 2। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। समझ में आया? ये सवाल नंबर 2 था। कौन सा था 2। कुछ समझ में आया? बहुत सरल है, बस आसानी से करते जाइए। विकर्ण की मदद से विकर्ण को आप खुद जितना है उतने से भाग दीजिए या बटे में है तो उसके गुणा कर दीजिए। विकर्ण को आप अपने से करेंगे और विकर्ण की मदद से बाकी सब। चलिए एक और देखते हैं कितने नंबर, देखिए तीसरा छोड़ रहा है, चौथा देखिए, चौथा नंबर तीसरा लगाइएगा क्योंकि तीसरा सरल है, एक स्टेप कम करना पड़ेगा। चौथा 2 है 5 है, 2 5 3 7 ये है, इसका ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे माना तो यहाँ पर A और यहाँ मान लेंगे क्या 0 0 ऐसे मान लिए। अब पहला स्टेप का है, ये विकर्ण लाइन है। कौन सी लाइन है विकर्ण, इसको आप अपने से करेंगे। 2 है 2 से भाग दे दीजिए और यहाँ ये लाइन अपने से करेंगे। पहले ये होगा फिर ये हो जाएगा फिर ये होगा तब नंबर इसका तब इसका। पहले ये है ना, यहाँ 1 आना चाहिए क्योंकि इसमें 1 है तो क्या करेंगे भाग देंगे। किस में भाग दिया जा रहा है R1 में, तो R1/2 जैसे करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/2 कट जाए, ए में भाग दिया 2 से, ए में पूरा में तो कट जाए तो कितना आ जाए आपको 1। यहाँ भाग देवे तो हर 3/2 आए, कटेगा ना कटे। यहाँ 5 और यहाँ 7, यहाँ क्या है ए में भाग देवे तो कितना हो जाए 1/2। 0/2 कितना आए 0 ही आए। अब यहाँ कितना बा 0 और कितना है 1। समझ में आए? अब देखो ये 1 हो गया, यहाँ का लाना है 0 क्योंकि यहाँ पर 0 होता है। इसके मदद से अब ये तो अपने दरे रहे, ए में 5 के गुणा कई किसमें घटा दीजिए, इसमें 5 से गुणा के में घटाई जाए अपने आप 0। इसके हेल्प से करना है, कभी गलत नहीं होगा। अब देखा किसके स्थान पे होगा, इसके स्थान पे R2 की दरे R2 - 5 R1 कर दीजिए। पहली लाइन में कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब यहाँ पर 5 माइनस देखिए 5 R1 है, R1 कितना है आपका 1 हो गया। पहले R2 कितना है 7 -5 गुणित, ध्यान दीजिए यहाँ पर 7 - 5 गुणित ये कितना है 3/2 बराबर यहाँ 1 है, कितना है 1/2 और कितना है 0। ध्यान दो यहाँ 0 है 0 माइनस 5 गुणित यह 1/2 होगा। ध्यान दो अब यहाँ कितना बचा आपका, अब इसका नंबर कौन सा इसका, तो पहले ये लिखा है -5 गुणित फिर इसके ऊपर वाला जस्ट क्या हो गया 0। अब चलते हैं आगे, देखिए ये 4 नंबर है। कौन सा नंबर है 4, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए क्या होगा देखिए।
आपका ये ध्यान देखो, ये अपने स्थान पर है, ये कितना हो जाए 5 बार, देखो 5 क्या 5 कितना है 5 और -5 कितना हो जाए 0 हो गया। यहाँ कितना है 3/2, यहाँ क्या होगा ध्यान दीजिए 7 है, ये कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15/2 यही हुए। अरे 7 है -5 तिहाई 15/2, 11 का माना 1 कितना हो जाए 7 दूनी 14, 15 क्या 15/2 कितना आ जाए -1/2। तो यहाँ का लिखा है -1/2 हो गया। चलिए अब देखो आगे देखा जाए, आगे कौन सा, ध्यान देखो अगला यहाँ पर क्या होगा ए, क्या होगा ए। चलिए अब ये हो गया, ये अपने स्थान पर है 1/2, यहाँ क्या है 0। अब देखा ये क्या हो जाए 0 कोई मतलब नहीं बा, 5 क्या 5 -5/2 ये 1 बा 1। अब देखा 5 0 0 0 हो जाए कोई मतलब है नहीं, कितना बचा 1 हो गया। अब ध्यान देखो आपका ये 1 हो गया, ये 0। अब किस में नंबर लगेगा इसमें, एक कितना है -1/2 ये है। अब -1/2 है और हमें यहाँ कितना लाना है 1 लाना है। कैसे लाएंगे, तो यहाँ हमें गुणा करा, जैसे -1/2 बा हमें का लिया बा 1, तो यहाँ क्या कर 2 से गुणा, 2 से कर 2 2 कट जाए, लेकिन -1 आए तो यहाँ कर -1 से -2 से गुणा, अपने आप का हो जाए प्लस। समझ में आया। चलिए इसमें गुणा करते हैं इसी लाइन में, यह लाइन कौन है R2, और R2 में गुणा कितने से करेंगे -2 से, या इसको ऐसे लिखिए -2 R2 के करे दरे होता कौन लाइन में R2, इसको बताना जरूरी है, बताना जरूरी है। ध्यान दो 1 यहाँ कितना 3/2, एमे कैसे गुणा हो 0 गुणित -2 गुणा करवा का है 0 ही आए, कितना आए 0, तो यहाँ क्या लिखते हैं 0। अब देखा इधर कितना बा -1/2 गुणित कितना -2, 2 2 कट गया, माइनस प्लस कितना आए 1 आए, कितना लिखते हैं 1 बराबर। अब यहाँ पे देखा 1/2 और 0, यहाँ कैसे गुणा होता -5/2 गुणित कितने से होता, ध्यान दो -2 से, कितने से 2 2 कट गया, कितना बचा माइनस प्लस कितना बचेगा केवल 5, तो यहाँ क्या लिखते हैं 5, कितना हो गया 5, यहाँ पर कितना है 5 गुणित कितना होगा -2। अब देखा 1 है और गुणा कितना इसी लाइन में हो रहा है -2 से गुणा, इसमें 1 से गुणा कितना है -2, तो डायरेक्ट लिखते हैं कितना -2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब आप क्या करेंगे, इसके मदद से इसको 0 करना, जैसे इसके मदद से इसको 0 तो इसके मदद से इसको 0, ये वाले खुद से होता है जिसे हमने अभी कर लिया। अब ध्यान दो इसके मदद से ये ध्यान दो, यह 3/2 बा, इमें का बना -3/2 और गुणित कितना कह दे भाई 1 अपने आप आ जाए। तो देखो कौन लाइन में होए, ध्यान दीजिए ऊपर देखते हैं, चलिए देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे इस लाइन में करना है, किस लाइन में, इस R1 के स्थान पे, किसके स्थान पे R1, पहले R1 लिखा जाएगा फिर -R2, तो यहाँ करेंगे तो अगर ऐसे लिख देंगे देखिए क्या होगा 3/2 माइनस ये कितना है 1 बराबर आएगा नहीं, तो इसमें क्या करिए 3/2 से गुणा, तो ये यहाँ हो जाएगा 3/2, जैसे 3/2 करेंगे आपका क्या लेगा बराबर होने लगेगा। ध्यान दो क्या होए, ध्यान देखिए यहाँ पर कितना है 1 माइनस 3/2 गुणित इधर जस्ट नीचे वाला कितना है 0, यहाँ कितना है 3/2 माइनस 3/2 गुणित कितना 1, और ये आपका 0 है और ये कितना है 1, ये हो गया। अब देखिए आगे यहाँ ए लगा रहेगा, आगे चलिए देखते हैं ध्यान से, पहले ये लिखा जाएगा 1/2 माइनस कितना 3/2 गुणित जस्ट कर नीचे वाला कितना है 5, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ पर 0 माइनस 3/2 और जस्ट इसके नीचे वाला कितना है -2 है, और दूसरी लाइन तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ 5 यहाँ -2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अब ध्यान दो का हो जाए आपका, हल कर दीजिए, सोचते रहिए क्या होगा,
वही होगा जो आप सोच रहे हैं कि वही, और देखते हैं, ध्यान देखो। यहाँ का हो जाए आपको एक बार ये जीरो गुड़ा हो तो में कितना हो जाए 1 माइनस जीरो, जीरो कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ हम लोग कितना लिखते हैं 1, और यहाँ आपका जीरो है ये। अब देखिए कितना बा 3/2, और कितना बा हो 3 क्या 3/2 कड़िया कितना है 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं आपका 0, और यहाँ 1 है ही, तो आपका यहाँ पर ए हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दो, ये कितना बा 1/2, यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ लिखते हैं, ध्यान दो, इसको सॉल्व कर रहे हैं 1/2, यहाँ कितना है ये गुणा जब 5 आई 15/2, हर बराबर है, कितना लिखेंगे 1 है, कितना आ जाए 1 माइनस 15 कितना हो जाए -14/2, यानी कितना आ जाए -7, यहाँ कितना आ गया -7 आ गया। चलिए आगे, अब ये 5 है अपने स्थान पर, ध्यान दो, ये और ये कट जाएगा, यह माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कितना बचा 3, और यहाँ -2, इस तरह आपका आ गया। देखिए यहाँ आई आ गया, तो यहीं आपका ए इनवर बराबर आंसर हो जाएगा, कौन सा -7, 5, 3 और -2। समझ में आया? ये आपका सवाल नंबर कौन सा था 4, कितना नंबर 4, समझ में आया कि नहीं? ये हम क्या लगा रहे हैं, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से इनवर निकालना, यानी व्युत्क्रम निकालना। देखिए ये है आपका प्रारंभिक रूपांतरण विधि। एक और विधि होता है, वो आप पढ़ेंगे सारणिक में, और जिस एग्जाम में जो विधि दिया रहेगा उसी से आप लगाएंगे, नहीं तो आपका क्या है सवाल गलत माना जाएगा। समझ में आया? जिस विधि का उपयोग किया रहेगा। अब हम लोग 4 हो गया, अब देखिए 5 लगाते हैं, ध्यान दीजिए 5 नंबर लगाएं कौन सा, चलिए 5 देखते हैं, ध्यान देखिए 5 में आपका कितना है 2 है, 7 है, 1 है, और कितना है 4, हो गया। ध्यान दो, चलिए गुणा करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना a बराबर कितना हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाए। अब देखो हुए का, तो पहले ये वाली लाइन है ना, तो विकर्ण में पहले इसको क्या करेंगे 1 कैसे 1 हो 2 से भाग दे दें, में 2 से भाग, जब ए में भाग देवा ना ये पूरी लाइन में भाग देवा है, ये नियम होता। जैसे गुणनखंड में होता 3x + 2y बराबर कितना 7, इसमें गुणा करते हैं तो इसमें भी होता है, इसमें भी, और इसमें बराबर करने के लिए याद करिए उसी तरह इसमें करेंगे, वहीं इसमें भी होगा, वहीं इसमें और वहीं इसमें। तब इसमें क्या करेंगे, आपका r1 है, r1/2 किसके जरिए हो रहा है r1 के स्थान पे। चलिए यहाँ का हो जाएगा 2/2, कट जाए कितना है 1, तो हम लोग डायरेक्ट कितना लिखते हैं 1, और यहाँ पर कितना है 7, ए में भाग देवा कितना है 1/2, अब कितना है 4 है, यहाँ पर ए, यहाँ कितना हो जाए हो 1/2, यहाँ 0/2, करवत अंत में आए कितना 0 ही आए, यहाँ 0 और यहाँ दरे 1, समझ में आए। अब देखिए इसके मदद से इसको यहाँ 7 है, ये क्या है 7, और क्या करना है 0 इसके मदद से, तो इसमें 7 के गुणा करो घटाई दा, तो r2 के दरे r2 - 7 r1, ये हमेशा पीछे से आता है, आगे से नहीं, आगे से गड़बड़ हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, पहली लाइन कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही लिखा जा रहा है। दूसरी लाइन में क्या है 7 - 7 r1, 7 गुणित r1 कितना है 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 - 7 गुणित 1 कितना है 1/2 हो गया। अब ध्यान दो, जैसा इस साइड किए हैं नीचे, वैसा ही यहाँ भी पहली लाइन सेम उतर गई। अब यहाँ कितना बा 0 है, माइनस कितना है यहाँ पे देखो 7 किए हैं, 7 गुणित कितना 1/2, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो आगे, यहाँ कितना है आपका 1 - 7 गुणित जस्ट इसके ऊपर वाला आता है कितना है 0 है। चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, ये कौन सा लग रहा है 5 नंबर, इतना हो गया। अब सोचत रहो का होए आगे, जो आप सोच रहे हैं वही कि जो हम बता रहे हैं वो होगा, दोनों लोगों की सोच एक ही है, समझिए ट्रैक पर सही हैं। अब ध्यान दो होए का, ये जैसे बा वैसे रहे, यहाँ पर कितना 1 देखो 7 बा 7 - 7 क्या 7 कितना है 7, कड़ियत कितना है 0, यहाँ कितना आ गया 0। अब देखो कितना है 1/2 है, ध्यान दो इस 7 बा 7,
एक गुड़ा है ना 7 क्या 7, 7/2 हल करा। एक बेटे कितना बन गया 1, 4 दूनी देखो 2 चौके 8, 7 क्या 7/2 कितना आ गया 1/2। यहाँ आपका कितना गया 1/2 आ गया। चलिए ये हो गया 1/2। अब क्या करना है बराबर इस साइड भी अभी हल करना है। हल करिए, ये तो एकदम सेम रहेगा 1/2 और यहाँ कितना 0। यहाँ कितना होगा 0 कोई मतलब नहीं है। 7 क्या 7 -7/2 और यहाँ कितना हो जाए 1/1 और 7 0 0 कितना हो गया 0 कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दो 2 ठे हो गया, कई ठे हुआ 2 ठे। अभी कौन सा करना है ये विकर्ण, ये क्या है आपका ये विकर्ण है। और विकर्ण कैसे होगा गुणा करिए या भाग करिए। ए में कैसे गुणा हो जाए 2 से, कैसे गुणा हो जाए देखो 2 से गुणा करबे 0 ही रहे। ए में करबे कितना हो जाए 1, अंदरे गुणा हो जाए। यह लाइन में कैसे गुणा होए 2 से। ई लाइन हवाई कौन ई लाइन R2 हवाई, तो R2 गुणे 2R2। चलिए 1/2 इसमें से कोई मतलब है नहीं। यहाँ 0 है गुणे 2 करबत कितना होए 0 ही आए 0 ही आए। यहाँ कितना बा 1/2 गुणे 2 करबे 2 2 कट जाए कितना आए 1। तो यहाँ पर आपका आए कितना 1, समझ में आए बराबर यहाँ कितना है ए है। अब ध्यान दो यहाँ 1/2 है, यहाँ कितना है 0। यहाँ करना है इस लाइन में कितने से गुणा हो रहा है 2 से। तो यहाँ देखो -7/2 गुणे 2 2 2 कट जाए कितना आएगा -7 कितना आए -7। अब ये में गुणा करवा 1 गुणे 2 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, समझ में आया। इस तरह से आपका आ गया। अब देखिए ये है आ गया 0 1 आ गया 0 आ गया 1। अब इसके हेल्प से इसको हमें क्या करना है शून्य करना है। क्या करना है शून्य। चलिए देखते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए आगे ना इसमें 1/2 से गुणा कर घटा दिए। पहला किसके स्थान पर होगा R1 के तरह R1 माइनस 1/2 R2। क्यों यह 1/2 है यहाँ पे इसमें 1/2 से जैसे एक यह है इसमें गुणा करेंगे 1/2 तो क्या हो जाए 1/2 इसके बराबर हो जाएगा। अब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब यही चीज़ करते हैं। ध्यान दो देखो यहाँ आप कितना है पहले ही लिखा है -1/2 R2 का ना एक नीचे का R2 कितना है गुणे 0। अभी कितना बा 1/2 माइनस यहाँ माइनस होगा 1/2 R2 कितना है 1। ये ऊपर वाली लाइन हुई। अब नीचे क्या होगा सेम, नीचे कोई बदलाव नहीं बराबर ए इतना है। अब देखो यहाँ कितना है 1/2। ध्यान दो पहले R1 लिखा है R1 1/2 माइनस 1/2 R2 अगर जस्ट नीचे कितना बा हो -7 कितना बा माइनस। अब यहाँ 0 माइनस 1/2 गुणित का बा R2 कितना बा 2 बा इतना। चलिए 2 हो गया। अब क्या करिए इसको हल करते हैं। ध्यान देखो आएगा आपका देखिए अब क्या होगा ध्यान देखते रहो। यहाँ जरे 1 बा ई गुणा हो 0 हो जाए 0 कोई मतलब नहीं बा ई का हो जाए देखो 1/2 माइनस 1 का गुणा कर भैया ई और ई कितना हो जाए 0। यहाँ कितना आ गया 0। यहाँ 0 है ये है यहाँ कितना है 1 आ गया आपका। ये आपका आ गया बाएं साइड का। कौन सा साइड बायां। अब देखो दाहिना में क्या होगा यहाँ पर कितना है ए है। चलिए यहाँ दरे 1/2 है। ध्यान देखिए इसको हल करते हैं 1/, अरे हो यहाँ पर तो 1 लिखे ही नहीं ओहो धोखा हो गया। चलिए ये दोनों हो चुका था ना। चलिए वो जो रहेगा वही है, हम भूल गए यहाँ मिटाने के लिए। ये वैल्यू जो है इसका हो चुका है यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए इसको देखते हैं ध्यान दो 1/2 यहाँ माइनस का हो जाएगा प्लस 7/2 हर बराबर बा कितना हो जाएगा 2 और 1 + 7 कितना हो जाएगा 8/2 कितना आ जाएगा 4। यानी इसके स्थान पे कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो अगला लाइन में क्या हो जाएगा देखो ई और ई कट जाए कितना बचे -1 कितना। और यहाँ पर ये पहले ही हो चुका था 0 तो इससे कोई मतलब है नहीं तो हम क्या लिख देंगे वही। और यहाँ पे था का हाँ -7 रहेगा और यहाँ कितना होगा 2 क्योंकि यही तो आया है हाँ होगा।
तो यहाँ पर आप कितना हो गया -7 और यहाँ कितना हो गया 2। क्यों? क्योंकि यही गया था ना वहाँ पर, यहाँ -7 और यहाँ कितना 2। तो आपका देखिए आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका A इनवर्स बराबर 4 -7, ध्यान दीजिए 4 -7 -1 और कितना आ गया 2। समझ में आया? ये आप क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कौन था 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं।